अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब आपको पता है कि दराज के ऊपर हमने प्रोडक्ट हंटिंग की थी, बेसिक एनालाइज किया था, कंपेटिटर्स का डाटा देखा था और हमने एक इंडिविजुअली प्रोडक्ट के ऊपर भी एनालाइज किया था कि वो उनकी लास्ट 7 डेज़ की सेल क्या है, लास्ट 30 डेज़ की सेल क्या है, उन्होंने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। तो बात यहाँ पे ये है कि क्या हमसे पहले जो कंपेटिटर्स हैं अगर वो अर्न कर रहे हैं या उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो डेफिनेटली मेरी प्रोडक्ट भी सेल होगी। क्यों? बस 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना था। वो ख्याल क्या था? वो आपने करना ये था कि प्रॉपर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कि जी रेवेन्यू, प्राइसिंग, हर चीज़। क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं तो सिर्फ एक बात याद रखिएगा, प्राइसिंग पे ज़ीरो कंप्रोमाइज़। अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइसिंग ज़्यादा है तो फिर ई कॉमर्स जो है वो आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो आज क्योंकि हमने प्रोडक्ट हंट कर ली थी, फाइनलाइज कर ली थी, अब जो है वो हम उसकी लिस्टिंग करने जा रहे हैं। लिस्टिंग के लिए अब आपको पता है कि हमारे पास सेलर सेंटर का अकाउंट है, तो वो आपका मैंने बनवाया था, आपने सारी डिटेल के साथ जो है उसको कर लिया था। तो आज हम जाते हैं अपने सेलर सेंटर पे। ये देखें जी मेरे पास सेलर सेंटर है। तो सेलर सेंटर को आपने सबसे पहले चेक करना है, मेरा वेरीफाइड है क्योंकि मेरी सारी की सारी डिटेल अपलोड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आपके सामने ये एक डिटेल है जिस पे आप चेक कर सकते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स, लेकिन मुझे आज जो है वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड प्रोडक्ट्स। तो मैंने जैसे ही ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अब वो मुझसे डिटेल मांग रहे हैं। लाइक डिटेल क्या मांग रहे हैं, अब आप चेक करें कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी जो है टाइटल क्या है। टाइटल बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले मैनुअली कहूँगा कि जी आपकी कोई भी प्रोडक्ट है। जब मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, एग्जांपल दे रहा हूँ जी लैपटॉप बैग, ठीक है, मैंने एक ये देखें लैपटॉप बैग, मैंने जैसे ही एक वर्ड लिखा लैप, तो इसका मतलब ये है कि अब देखें कितने कीवर्ड्स अब आपको आ गए हैं। तो आप कोशिश करें कि टूल्स की मदद से भी कीवर्ड निकालें, लेकिन मैं जो करता हूं तो मैं यहाँ से कीवर्ड उठाता हूं क्योंकि ये है कस्टमर सर्च टर्म। कस्टमर जो यहाँ पे टाइप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड मेरे लिए वैल्यूएबल है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में क्या चाहिए, मुझे स्टार्टिंग में चाहिए इमेजेस, मुझे स्टार्टिंग में चाहिए टाइटल, मुझे स्टार्टिंग में चाहिए कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स और साथ में डिस्क्रिप्शन और प्राइसिंग। तो अब जैसा कि मैंने एक कीवर्ड लिखा जी लैपटॉप बैग, तो ये देखें मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सारे लैपटॉप्स बैग्स आ गए हैं। लैपटॉप्स बैग्स आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक जो है हमारे कंपेटिटर्स को ऑन कर लूँगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चेक करें कि अब आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ना लैपटॉप बैग्स की, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी कैटेगरी है। तो ये चेक करें कि ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है बैग्स ट्रैवल लैपटॉप बैग्स, तो ये मेरी कैटेगरी है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जो है वो अपना टाइटल बनाया हुआ है, तो मैं एज इट इज़ इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने का मतलब ये है कि क्योंकि मैंने अब कीवर्ड्स ये कहाँ से निकाले हैं, मैंने कस्टमर सर्च टर्म से कीवर्ड निकाले हैं क्योंकि आपको आइडिया है। तो मैंने क्या किया, मैं कस्टमर सर्च टर्म पे गया, वहाँ पे कीवर्ड निकाले और एज इट इज़ जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। जैसे ही मैंने पेस्ट किए तो ये चेक करें कि वो मुझे बता रहा है, लेकिन मैंने देखना है कि मुझसे पहले जो ऑलरेडी मेरे कंपेटिटर्स जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर चुके हैं उनकी कैटेगरी क्या है। उनकी कैटेगरी देखने के लिए मैंने आपको बताया, ये चेक करें कि उन्होंने जो है वो लिखा हुआ है कि लैपटॉप जो है वो बैकपैक्स लैपटॉप बैग्स, तो हमें आइडिया हो गया कि ये सारे के सारे हमारी कैटेगरी सेम होगी। लाइक मैं इसमें लिख रहा हूँ, ये देखें ऐसे क्लिक किया तो मतलब आप रॉन्ग कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी रॉन्ग कैटेगरी इट मीन से कि कंपेटिटर्स आपके कोई कैटेगरी कर रहे हैं, आप कोई कर रहे हैं, तो मसला ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले जी टाइटल मेरा हो गया, मैंने अपनी कैटेगरी लिख ली। कैटेगरी लिखने के बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगी उसका प्रॉपर तरीके से शूट करेंगे। तो जी सर शूट कैसे करेंगे, ये चेक करें। आप इंडिविजुअली जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली प्रोडक्ट का, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है वो किया हुआ है। तो आपके पास क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की वेरिएशन जो है वो है। अब फर्दर भी आप देख सकते हैं लोगों ने जो है यहाँ पे वीडियो भी लगाई होगी जहाँ से आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। आप एक प्रॉपर जो है अपनी वीडियो का और अपनी प्रोडक्ट का शूट करवाएंगे डिफरेंट एंगल्स के साथ। मैं अब मज़ीद आपको बता देता हूँ कि लाइक मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो ये चेक करें कि इन्होंने भी प्रॉपर, ये चेक करें
आपको अब आइडिया हो रहा होगा कि ये देखें जी, अगर फॉर एग्जांपल ये बैग की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये देखें प्रॉपर उन्होंने शूट किया हुआ है, उन्होंने अपना वाटर मार्क भी लगाया हुआ है। तो इस तरह वीडियो की बात करें तो इन्होंने वीडियो भी लगाई हुई है। वो जो है हम देखते हैं कि एक वीडियो कैसे लगती है यूट्यूब पे, तो चेक कर सकते हैं कि ये वाला मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप जो है वो इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं करना, अभी अभी आपने वीडियो देखी है। आप क्या करेंगे, पहले अपनी वीडियो जो आपने अपनी प्रोडक्ट की बनाई है उसको आप यूट्यूब पे अपलोड कर दें। सिंपल जो है आप यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करके यूट्यूब का वहाँ से लिंक कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। जो चीज़ भी आपने करनी है प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो नहीं कहते जो दिखता है वो बिकता है, जो अच्छा दिखेगा वो ही बिकेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। साथ में अब आप देखें कि जी अब आपका कोई ब्रांड है, आप कहते हैं जी नो मेरा नहीं ब्रांड, क्योंकि आप होल सेल कर रहे हैं या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, मेरा कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है जी। अब आपने ये वाली चीज़ भी कर लीजिए, मेरा कोई ब्रांड नहीं है। साथ में आपने देखा जी कोई आपकी जो है वो कोई वेरिएशंस हैं। मैं कह रहा हूँ जी मेरी कुछ वेरिएशंस है, लाइक जी मेरी प्रोडक्ट के ऊपर जी वो मैं ब्लैक कलर भी कर रहा हूँ। साथ में आप इमेज अपलोड करेंगे। कैसे सर इमेज अपलोड करेंगे, ये देखें। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये देखें ब्लैक है तो इट मीन्स है कि ब्लैक। अब मेरा कस्टमर लाइक इसमें, अब आप गौर से देखिएगा, अगर मैं ब्लैक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे गौर करिएगा ब्लैक, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो देखिए ब्लू हो गया। तो आपने अपने ब्लैक वाली इमेजेस ब्लैक पे अपलोड करनी है, ब्लू वाली जो है वो ब्लू के ऊपर करनी है, जो कि मुझे पता है। ये देखें इस तरह आपने वो करना है। उसके बाद फर्दर जो है वो आपने यहाँ पे ब्लैक इमेज हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपने अपनी प्राइसिंग करनी है। तो क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो भी आपने साथ ही देख लेनी है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस में आपने प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है। कि जी मेरी अगर सोर्सिंग प्राइस इतनी हो, दराज के कितने चार्जेस हैं, दराज का कमीशन कितना है, और दराज में भी अगर फॉर एग्जांपल जो है वो FBM करते हैं या FAD करते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि दराज फुलफिल बाय करेंगे या आप मर्चेंट खुद करेंगे, तो वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे रैंडम मैं लगा लेता हूँ कि जी मेरा जो है वो तकरीबन 500 का है। वो नहीं होती जो सेल लगी होती है कि जी यहाँ पे प्राइस कट करके, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चेक करें, उन्होंने कहा कि जी ये मेरी प्राइस है, लेकिन मैंने वो ओरिजिनल प्राइस से जो 82% ऑफ लगा दिया है। तो मैं क्या करूँगा जी, ऐड स्पेशल प्राइस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी मेरी 5000 है, ओके कर दूँगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी 500 से बीच बीच में होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल प्राइस मस्ट भी 500। तो मैं कर दूँगा जी 400, ओके कर दूंगा। क्योंकि ये जो है स्पेशल प्राइस, लाइक ये आपकी सेल प्राइस हो जाएगी, ये स्पेशल प्राइस हो जाएगी। उसके बाद जो है वो SQ की अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में जो है वो आपने इसको भी कंटिन्यू कर लेना है। फर्दर हमने जो है इसको देखना है कि कोई और चीज़ तो नहीं रहती। अब आप चेक करें कि आपने जो है वो कोई फ्री आइटम्स देनी है या कोई आपने इस तरह का कोई अपने अकॉर्डिंगली करना है कि जी बिल्कुल मैंने अभी तक कोई नहीं देनी। ठीक है, तो ये हमने मिस कर दिया कि स्टॉक मीन के मेरे पास अभी 500 यूनिट पड़ा हुआ है। तो सिंपल ये आपने अपनी प्राइसिंग जो है वो आपने करनी है। फिर आ जाती है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप एज इट इज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन अपनी देखेंगे प्रॉपर तरीके से, Ctrl+C, और साथ में जो है वो आप इसको देखेंगे, ऐसे कंट्रोल कर लेंगे। नीचे आएंगे तो आपकी जो है वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के साथ वो पूछेगा हाइलाइट्स, जो कि मैंने हाइलाइट्स भी लिखे हुए हैं, जिसको आप बुलेट्स पॉइंट कह सकते हैं। वो सारी डिटेल जो है वो आपने इसी तरह ही देनी है। तो ये वाला हो जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से और तो कोई चीज़ नहीं है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें अब आपको पता है, ये आपको सोर्सिंग वाले बता देंगे। क्या बता देंगे जी, आपके पैकेज जो आपका एक प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है, और वो आपको बता देंगे कि प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है। जैसा कि मेरे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, लाइक मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसमें अब आपको पता है कि इसकी डायमेंशन क्या है, इसका वेट कितना है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यूर सप्लायर, क्योंकि उसने आपको जो है वो प्रॉपर डिटेल देंगे प्रोडक्ट की, और आपने एज इट इज़ करके इसको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट क्यू में चली जाएगी, मतलब दराज की टीम आपका ओवरव्यू करेंगी। तो फिर जो मिस्टेक्स होंगी वो हाईलाइट कर देंगे कि ये वाला पोर्शन आप दोबारा करें। लाइक प्राइसिंग में आपको मसला आ गया, या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसमें फिर जो है वो आप कहेंगे कि ओके, फिर आप दोबारा उसकी रिव्यू कर सकते हैं।
तो ये थी आज की हमारी प्रोडक्ट, जिसमें हमने सीखा कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं और एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टाइटल, कैटेगरी, इमेजेस, अगर वेरिएशंस हैं तो वेरिएशन की इमेजेस, प्राइस और बुलेट्स पॉइंट साथ में जो है वो डिस्क्रिप्शन। तो ये अब आपने डाटा अपना इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट हंट की थी, आज प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अब आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे सिलेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।